हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये लेक्चर एम जी टी 611 के सीरीज़ है और आज हम 12 लेक्चर को डिस्कस करेंगे और जिसके अंदर वॉइड एग्रीमेंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लीगल कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, ये हम पिछले कई लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई मेजॉरिटी, साउंड माइंड और नॉट डिक्लेयर। अगर आपने वो नहीं देखे तो जाके आप वो देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा इसके बारे में। और फ्री कंसर्न, ये भी हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉर्जन क्या होता है, ड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, फ्रॉड, मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। आज का टॉपिक है वॉइड एग्रीमेंट के किस एग्रीमेंट को वॉइड कहा जाएगा। लॉ की डेफिनेशन अगर देखें तो एक एग्रीमेंट जो लॉ के ज़रिए, यानी मतलब जो मुआहदा वो लॉ के ज़रिए इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, यानी उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता, उसको हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। अब सेक्शन 10 के अंदर हमें बता दिया गया कि वॉइड एग्रीमेंट क्या है, लेकिन यानी मतलब किसको डिक्लेयर किया जाएगा अब ये बता रहे हैं। जैसे रिस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज, यानी मतलब किसी बंदे पे आप ये, यानी कि किसी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर लें जो मेजर हो कि तुम शादी नहीं करोगे 5 साल 3 साल, तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। लेकिन माइनर इसके अंदर नहीं आते, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है शादी की रिस्ट्रिक्शन का, माइनर इसके अंदर नहीं आते। रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड, इसका मतलब क्या कि भाई मिसाल दे दिया है कि आप किसी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट या आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ये करना चाहे कि भाई तुम इस जगह दुकान नहीं खोलोगे, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है किसी को आप तिजारत के लिए रोक नहीं सकते। वो बंदा चाहे दुकान आपकी कहीं भी खोल सकता है, मर्ज़ी है उसकी, चाहे वो आपके बराबर में एक दुकान खोल ले या कहीं और जाके दुकान खोल ले, लेकिन ऐसा नहीं कोई कर सकता बंदा कि भाई उससे कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि भाई तुम दुकान नहीं खोलोगे। ये एग्रीमेंट जो है वाइड है, ठीक है। और जिसके अंदर लॉ प्रोफेशनल, यानी लॉफुल प्रोफेशनल, मतलब या कोई प्रोफेशनल प्रैक्टिस करना चाह रहा है, जैसे डॉक्टर है वगैरह या लॉयर हैं, इन सब के जो प्रोफेशनल हैं, ये मतलब इनको आप रोक नहीं सकते कि भाई ये एग्रीमेंट जो है अगर रुकेंगे तो ये वॉइड एग्रीमेंट कहलाया जाएगा। अब एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्शन लीगल प्रोसीडिंग्स मतलब क्या, इसका मैं आपको बताता हूँ। मतलब एक बंदे से आप कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है, और उसके साथ साथ आप ये कॉन्ट्रैक्ट भी उस बंदे से कर लें कि तुम अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो तुम लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते। लीगल प्रोसीडिंग्स मतलब क्या, कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। जैसे मिसाल दे दिया, आपने एक बंदे को, पुरानी मिसाल लेके चलते हैं, कि बोला कि भाई मैं तुम्हें करोला दूंगा, उसने आपने एग्री कर लिया कि भाई मैं तुम्हें 8 लाख रुपए में करोला दूंगा। अब आप करोला डिलीवर्ड, उसने 8 लाख रुपए दे दिए लेकिन आप करोला नहीं दे रहे, तो आपने अच्छा उस जब ये हो रहा था कॉन्ट्रैक्ट कि भाई मैं तुम्हें करोला दूंगा, तो आपने साथ साथ उससे ये कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया था कि अगर तुम, वैसे तो कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होगा, लेकिन अगर मान लेते कि कोई इतना बेवकूफ़ है कि भाई अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया तो तुम मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। वैसे तो कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होगा, लेकिन ये कि ये मान लेते कि अगर लॉ को लगा कि भाई ये हो सकता है, तो उन्होंने इस सेक्शन को भी डाल दिया कि भाई वो कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन ये लॉ की नज़र में जो है वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाया जाएगा। अच्छा, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या है कि मिसाल दे दिया है कि एक या एक से ज़्यादा पार्टी, यानी पर्सन्स एग्री कर जाएं कि अगर हमारे दरमियान किसी भी किस्म का झगड़ा या किसी भी किस्म की मतलब समझ लें ऊंच नीच हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो हम क्या करेंगे कि हम आर्बिट्रेशन कर लेंगे। आर्बिट्रेशन मतलब क्या हो सकता है कि पार्टीज़ के दो जो बड़े हैं वो बैठ जाएं और वो जो मामला जो ख़राब हुए थे या जो मामलात में प्रॉब्लम आ रही थी उसको देख लें, तो आर्बिट्रेशन करवाया जा सकती है। ये लॉ अलाउ करता है। इसमें वो मसला नहीं आता कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वाला मसला नहीं आता, आर्बिट्रेशन करवाई जा सकती है। और एक और एक्सेप्शन है, वो क्या है कि भाई जैसे मिसाल दे दिया है कि जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो वही बात है कि आर्बिट्रेशन वो ऑलरेडी राइज हो चुके हैं, मतलब आर्बिट्रेशन के पास ऑलरेडी जा चुके हैं वो चीज़, तो उनको अब जाहिर सी बात है इन्फोर्स नहीं करवाया जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है वो आर्बिट्रेशन में ही रहेंगे, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है कोई
बार बार तो लेके नहीं जाएगा ना बंदा, जैसे मिसाल ये पहले आर्बिट्रेशन में ले गया, नहीं पसंद नहीं आया तो वो कोर्ट में ले गया, नहीं ऐसा नहीं होगा कि वो आर्बिट्रेशन में ऑलरेडी हो चुके हैं, राइज हो चुके हैं, इसलिए ये दो एक्सेप्शंस थी। अब है अनसर्टेन एग्रीमेंट। अनसर्टेन मतलब वो जिसकी सर्टेनिटी ना हो, मतलब क्या कि चांद गिर जाएगा। मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ कि भाई ये सर्टेन तो नहीं है ना, आप कोई बोल दे कि भाई बंदा मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि भाई ये चांद जो है वो गिर जाएगा, तो ये अनसर्टेन है, अजीब व गरीब कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यानी कि अनसर्टेन मतलब जो चीज़ सर्टेन ही नहीं, यकीनी नहीं है, गैर यकीनी है। ठीक है। वेजरिंग, वेजरिंग मतलब जो हम मतलब वेजर, ये जैसे हम शर्त लगाना, वेजर को कह लें आप, वेजरिंग मतलब यानी कि शर्त लगाना। अगर जैसे मिसाल दे दिए कोई बंदा, एक जैसे अक्सर घोड़ों की जो रेस होती है उस पर शर्त लगती है, तो कहेंगे भाई फला घोड़ा जो है वो जीत जाएगा, तो मतलब यानी एक बंदे से दूसरे बंदे ने शर्त लगाई कि भाई फला घोड़ा अगर जीत जाएगा तो मैं, तुम मुझे 10,000 रुपये दो, और अगर हार गया तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। तो अब इस किस्म के जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक तो वेजरिंग में आता है। ठीक है। और इसके अंदर जितना भी अमाउंट है वो अगर वो जीत भी जाए या दूसरा बंदा हार भी जाए, तो ना तो जीतने वाला उससे इन्फोर्स करवा सकता है बाय लॉ कि भाई तुम मुझे पैसे वापस दो 10,000 रुपये, और पैसे दो मेरे जीते हुए, लेकिन जो हारने वाला बंदा है वो, ये जाहिर सी बात है वो तो उसका तो फायदा हो गया ना, लेकिन ये कि दोनों मतलब ये वॉइड एग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ये वेजरिंग के से उसके अंदर आता है। अब एन एग्रीमेंट इट इज़ इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है। कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जैसे मैं आपसे मैं कॉन्ट्रैक्ट करूं कि अगर मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया तो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। अब जाहिर सी बात है ये कॉन्ट्रैक्ट तो अभी कैसे कर सकते हैं, ना मेरे पास नेशनैलिटी है ना कुछ और है, और मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाऊँ, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, अभी तो इम्पॉसिबल ही इवेंट है। ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जाहिर सी बात है। अब लेकिन इसके अंदर क्या है, वेदर द इम्पॉसिबल इवेंट नोन और अदर नोन द एग्रीमेंट एट द टाइम, यानी मतलब पता हो या ना पता हो, लेकिन ये कि जाहिर सी बात है अमेरिका का प्रेसिडेंट पाकिस्तानी कैसे बन सकता है, अभी तो मुमकिन ही नहीं है। तो ये है। अब है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, मतलब कोई ऐसा काम करे जो इम्पॉसिबल एक्ट हो। मतलब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जो इम्पॉसिबल एक्ट है, जैसे मैं कहूँ कि मैं आपको 100 बर्गर खा के दिखाता हूँ। ठीक है। 100 बर्गर मैं खा लूँगा, ये इम्पॉसिबल एक्ट है, ह्यूमन के लिए ये हो नहीं सकता। ठीक है। और ये शर्त भी हो जाएगी अगर वो खा लेगा, तो वो एक्ट जो इम्पॉसिबल है, जो हो नहीं सकता प्रैक्टिकली, तो वो भी वॉइड एग्रीमेंट के जुमरे में आता है। ठीक है। अच्छा, कंटिजेंस कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इवेंट इलस्ट्रेट कलेक्टिंग सच डेट टू बी, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। इसके अंदर मिसाल दी गई है, ये हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि भाई एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो कॉन्टैक्ट करती है मिस्टर जे से कि पे करेगी इफ़ ये उनकी गाड़ी जो है वो लेफ्ट बाय द थीव, यानी मतलब थीव्स की अगर, और फिर कॉन्टैक्ट क्या है बिटवीन द क्लाइंट एंड हिज कंसर्न रिगार्डिंग द पेमेंट द प्रोफेशनल फी इन द सूज इन टर्न टू बी सक्सेसफुल। ठीक है। इनके अंदर क्या है कि मतलब अगर चोरों ने इन मिस्टर जी की गाड़ी चुरा ली तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो 5 लाख रुपए देगी। तो ये वैलिड है। हम कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है अगले लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर के अंदर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।